अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ जी, ये शाम को जो है वो हम चाय पी रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो साथ में जो है वो सीख कबाब जो है वो जो लाइक मेरे जो हेल्पर है उसने कुछ ज़्यादा ही काले कर दिए थे। तो मैं उसको बता रही थी कि इसको इतना ज़्यादा काला नहीं करना, बिकॉज़ नए-नए बंदे को इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। और समोसे जो हैं वो भी आप देख सकते हैं जले हुए हैं। सो खैर, एनीवेज़ कोई बात नहीं। मेरी तबीयत थोड़ी आज ठीक नहीं थी, मुझे लग रहा था मेरा बीपी जो है ना वो लो है। तो मैं बस लाइक लेटी हुई थी, तो फिर मुझे था कि चलो मैं अगर लो फ़ील हो रहा है, और क्योंकि था भी मेरा लो। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, जब मैं क्वेटा गई थी ना तो मेरा बीपी हाई हो जाता था। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि मेरा बीपी क्वेटा में जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, और इधर जो है ना वो मोस्टली लो होता है। तो वो ये है कि उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि क्वेटा में जो है ना, क्योंकि वो हाइट पे है, तो वहाँ पर मोस्टली लोगों का बीपी हाई होता है। तो ये स्टोरी मेरे साथ ईद पे हुई थी, जब मैं उधर गई थी तो मेरा बीपी जो है ना वो हाई होता था। सॉरी, हाई होता है वहाँ के लोगों का। ख़ैर एनीवेज़ ये साथ में आप देख सकते हैं अभी। ख़ैर है कोई बात नहीं, मुझे था जल गए हैं थोड़े बहुत, ये वो कोई बात नहीं, बंदा आहिस्ता-आहिस्ता ही सीख लेता है। तो मैं जो हूँ ना अभी बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे। शाम का टाइम था, और उसके बाद ये था कि आजकल मैं जो है जब फ़ारिग हो जाती हूँ, बच्चे-वच्चे मेरे सो जाते हैं, तो मैं नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न प्राइम पे जो है ना बहुत मज़े-मज़े की मूवीज़ देख लेती हूँ, ताकि अपना फ़ारिग वक़्त जो है ना रात का टाइम, क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ भई, मेरे मुझ में ये आदत है। ये बिल्ट हो गई है। अदरवाइज़ जब मैं जॉब करती थी, मैं रात के 10 बजे बेड पे होती थी। अभी मैं 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आती। तो मैं मोस्टली जो है ना वो जाग रही होती हूँ। फिर मुझे रात को याद आया कि हाँ जी, मुझे तो विटामिन डी के कैप्सूल्स मिले थे, और वो जो मुझे खाने। अब मैं सोच रही थी कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर कैप्सूल है। अब जब मैंने इसे बाहर निकाला है, तो ये तो कैप्सूल नहीं था, ये तो प्रॉपर जो इंजेक्शन वाली सिरिंज नहीं होती वो है, लेकिन ये आप पी सकते हैं। और डॉक्टर ने मुझे कहा था वन्स अ वीक जो है ना आपने इसको पीना है। अब मैंने जब इसको खोला तो मैं समझ रही थी, पहले तो बहुत कुछ गलतफ़हमियाँ थी मुझे इसके बारे में। ख़ैर जब मैंने इसको ओपन किया तो ये तो शीशे की जैसे प्रॉपरली एक सिरिंज होती है, मीन्स सिरिंज में जो डालते हैं, मुझे बिल्कुल भी इनके नाम नहीं आते, ये टर्मिनोलॉजीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये जो है वो शीशे की एक छोटी-सी बॉटल थी जो कि ऊपर से बंद थी, और इसके अंदर जो है वो विटामिन डी का जो है वो जो भी लिक्विड था वो था। हाय! अब मैं कहूँ ये मैं कैसे खोलूँगी? तो मुझे खोलना नहीं आता है। मुश्किल से मैंने इसको पहले ऊपर से खोला, फिर मैंने अपने हस्बैंड को जाके दिखाया। रात का टाइम था, कोई 2 बज रहे होंगे, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि भई इसको आप इस तरह खोलेंगी कि आप इसको ना छुरी से यूँ मारेंगी, तो ये जो है ना फिर ये टूट जाएगा ऊपर से, और ये जो है खुल जाएगा। अब मैं तो परेशानी मुझे लाक हो गई कि ये किस तरह से मैं तोड़ूँगी? मुझे तो ये करना ही नहीं आता। और ऐसा ना हो शीशा इसके अंदर आ जाए। ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके मैंने इसको बहुत ही मुश्किल से जो है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसको जो है वो ऊपर से मीन्स चम्मच ही मारा। इसके टुकड़े यहाँ-वहाँ गिरे, वो मैंने समेट लिए थे, क्योंकि बहुत ही नाज़ुक किस्म का शीशा था इसमें। मुझे था कि किसी बच्चे के पैर में शीशा आ ना जाए। और बहुत ही ट्रॉमा हुआ सीरियसली। और जब मैंने इसको तोड़ दिया, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं तोड़ चुकी हूँ। अब जब मैंने डाल के पिया तो अस्तग़फ़ार, इसका इतना गंदा टेस्ट था। उफ़! वो टेस्ट मेरे मुँह से जा ही नहीं रहा था। और मैं पहले तो जैसे इस तरह की कोई चीज़ होती थी, तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग को मीठा कुछ टॉफ़ी कुछ खा लेती थी। अभी वो भी मैं नहीं पी सकती थी, तब ड्रामा था पूरा रात को। और सीरियसली ये जो है विटामिन डी पता नहीं मैं आगे कैसे पीऊँ, क्योंकि मुझे 5 मिली हैं फॉर 5 वीक्स। अब 5 वीक्स जो है ना वो मैंने इसे पीना ही पीना है, और अगर मैंने इसे नहीं पिया तो आई डोंट नो कि इसमें क्या हो जाएगा मेरे साथ। लेकिन ये कि डॉक्टर मुझे कहा था, सीरियसली पता नहीं कैसे मैंने ये ग्लास पिया है, अल्लाह जानता है। इतना गंदा टेस्ट था कि मुझे जैसे वॉमिट नहीं आ रही, इस तरह से मुझे सीरियसली फ़ील हो रहा था। लेकिन मैं क्या करती? और ये तलाल साहब जो हैं वो जागे हुए थे, और वो उछल रहे थे मेरे साथ। वो उस वक़्त तक बेड पे नहीं चढ़ता जब तक मैं नहीं सोती। बस छुट्टियाँ हैं इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती कि चलो ख़ैर है कोई बात नहीं, वो लेट तक सुबह सोता रहेगा, तो मैं सुबह उठ के जल्दी अपने काम कर लेती हूँ। ख़ैर, कट एंड शॉर्ट ये कि फिर मैं रात को सो गई थी, और अब सुबह का टाइम है, और नाश्ते में जो है ना वो ब्रेड थी, अंडे ख़त्म थे। और ये मैं ईरानी जो है ना लेकर आई थी चीज़, अगर आप लोगों को याद होगा। तो ये ईरानी चीज़ का मैंने कहा चलो मैं, और नहीं तो मैं एक सैंडविच ही बना लेती हूँ। और ये स्पाइसी मायो जो है ना, मैं जब इसके ऊपर लगाती हूँ ना तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और अगर आप लोग क्वेटा जाते हैं ना तो प्लीज़ ये वाली चीज़ ज़रूर खरीदिएगा। सीरियसली मैं तो अभी भी अफ़सोस हो रहा है कि मैं ये ज़्यादा चीज़ क्यों नहीं लेकर आई। ये वाली चीज़ 150 रुपीज़ की थी, और वैसे आपको पता है 250-300 रुपए, 350 रुपए की भी आती है।
तो ख़ैर ये चीज़ जो है ना अभी अगर मैं क्वेटा गई या कोई आया या गया या कुछ भी था ना तो मैंने तो और मँगवानी। क्रीम चीज़ मैंने रखी है एक रेसिपी के लिए, उसको मैंने नहीं छेड़ा है। ये चीज़ जो है ना हमने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। और जो सीरियसली ₹80 में मिल रहा था ना ट्रायंगल चीज़ जो होती है, जो क्रीम चीज़ होती है, वो सेम डिटो वही टेस्ट है जो कि यहाँ पर डेनमार्क की एक चीज़ का नाम मुझे भूल गया है। वो मैं खरीदती थी अपने बच्चों के लिए। अभी भी जब मैं ग्रोसरी करने जाती हैप्पी काउ चीज़, हाँ जी। तो मेरे बच्चे जो है ना वो हैप्पी काउ चीज़ बहुत शौक से खाते थे एंड बिलीव मी वो वहाँ ₹80 का मिल रहा था। ईरानी चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। पेट्रोल की मैं बात नहीं कर रही, पेट्रोल जब हम गवादर गए थे, तो हमने जो है ना ईरानी पेट्रोल रास्ते में इतना देखा था, लेकिन हमने अपना पेट्रोल जो है ना सही वाला भरवा के भी गए थे और वहाँ मेरे हस्बैंड के क्योंकि दोस्त थे, वहाँ पर हम रहे थे। मैंने वहाँ जो है ना उस वक़्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी जब मैं गवादर गई थी। उस वक़्त मैं सिर्फ़ मेरा यूट्यूब चैनल था मीन्स स्टाइल वाला। तो इंस्टाग्राम पे एक आध शायद स्टोरी होगी जब मैं गवादर गई थी, लेकिन गवादर बहुत प्यारी जगह है अगर आप लोग वेकेशन प्लान करें ना, अभी नहीं, विंटर्स में बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी तो ज़ाहिर-सी बात है सब नॉर्दर्न एरियाज़ आ रहे हैं फॉर अफ्तारी कह रही हूँ सीरियसली दिमाग ख़राब है। हाँ जी, आज मेरा रोज़ा है। रोज़े का व्लॉग जो है आप 1 आध दिन बाद ही देखेंगे, लेकिन आज मेरा रोज़ा है इसलिए मेरे दिमाग में अफ्तारी चल रही है। सो ख़ैर एनीवेज़ ये मैंने जो है ना अब मैं बता रही हूँ आपको कि आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं, अभी तो ख़ैर लोग नॉर्दर्न एरियाज़ आ रहे हैं, सारे सवात वग़ैरह जा रहे हैं क्योंकि मौसम एक्सट्रीमली हॉट है सीरियसली। अभी जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो मैं एसी ऑन कर लेती हूँ क्योंकि पंखे की ना आवाज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती किसी को भी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ समझ नहीं आती किसी को। खैर एनीवेज़ ये जो है मैं अभी सैंडविच बना रही थी और साथ में मैंने कप ऑफ टी रखा हुआ था। दिस इज़ माय फेवरेट कप। और हाँ जी, एक हाथ से काटने के यही होते हैं तमाशे कि जब मैं उसको काट रही थी ना तो वो सैंडविच बिल्कुल अब मुझे लग रहा था चाय गिर जाएगी, तो वो शुक्र है गिरी नहीं। तो ये बस मैंने सैंडविच बनाया एक चीज़ स्लाइस वाला। और क्योंकि अभी आज मैं बता रही हूँ ना अंडे नहीं थे और इतनी गर्मी थी मेरा अंडा खाने का वैसे भी दिल नहीं था। वैसे मैं फ्राइड अंडा नहीं खाती, आपको पता है आजकल मैं सिर्फ बॉइल्ड एग्स खा रही हूँ। हाँ जी, तो ये जब सारा नाश्ता-वाश्ता मैंने कर लिया। हाँ जी, तो बच्चे जो है ना वो मेरे स्कूल से आ गए थे और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो चॉकलेट मूज़ वाला जो है वो लेकर आया है बेटा मेरा। लॉरीज़ का मैंने वैसे रिव्यू दिया हुआ है, मैं उसका नीचे लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है, डिटेल में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ये नया फ्लेवर है। पहले मैंने चॉकलेट एक और लिया हुआ था, ये चॉकलेट मूज़ वाला जो है ना और इसकी सीरियसली जब मैंने इसको ओपन किया ना, इसकी खुशबू बिल्कुल चॉकलेट वाली है। और ये मास्क है, इट्स नॉट कंडीशनर, ये मास्क है, लेकिन कंडीशनर की तरह ही काम करता है, मॉइस्चराइज़ करता है आपके बालों को। आप जब नहा लेते हैं, शावर ले लेते हैं, तो बाल जो है जब गीले होते हैं उसी वक़्त शावर के फ़ौरन बाद, तो आपने इसको मूँज़ लगा लेना है, इसको 15 मिनट रखना होता है। तो 15 मिनट अगर आप सुकून से वॉशरूम में मीन्स आराम से बैठ सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो आप बैठ जाएँ और फिर ये लगा लें। खैर मैं तो 5 मिनट लगाने के बाद इसको वॉश कर लेती हूँ, वैसे 15 मिनट इसका टाइम होता है। और उसके बाद जब आप इसको वॉश कर लें, आपके बाल बहुत प्यारे लगते हैं और आप ये सोच सकते हैं कि इसमें से सीरियसली चॉकलेट की खुशबू आती है। बिलीव मी चॉकलेट की खुशबू आती है और इसमें से डार्क चॉकलेट जो कि मेरा फ़ेवरेट है, उसकी खुशबू आती है। एक फ़नी स्टोरी सुनाऊँ, मैंने डार्क चॉकलेट की अभी मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ, तो ये मैं लेकर आई हुई थी और काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, मुझे था आज मैं इसका पेस्ट बना ही लेती हूँ, तो अब मैं एक फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने ना कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, वो अगर मेरा व्लॉग देख रही हैं तो वो हँसेंगी बैठ के। तो मैंने जो है ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैं 90% जो है ना डार्क चॉकलेट खाती हूँ, जो कि 90% कोको वाली होती है और वो मेरे मोस्टली जब मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं तो वो मेरे लिए लेकर आते हैं। कैन यू बिलीव मुझे किसी ने कहा कि मैंने खरीदी थी डार्क चॉकलेट, लेकिन वो तो हमें हमें पसंद ही नहीं आई, ना बच्चों को पसंद आई, ना मुझे पसंद आई, तो अब बताएँ कि उसका क्या करूँ? असल में डार्क चॉकलेट जो होती है ना, उसके लिए आपका टेस्ट डेवलप होना चाहिए। मुझे याद है कि मेरा बहुत पुरानी मैं बहुत छोटी थी, लाइक हमारी एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो जर्मनी में थे। तो वो जब हमारे घर आए थे, तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने डार्क चॉकलेट जो है ना, तब खाई थी। एंड मुझे नहीं पता कि वो कितने परसेंट कोको वाली थी और उसका टेस्ट ना थोड़ा-सा बिटर सा था। तो मुझे था कि इट्स नॉट लाइक नॉर्मल चॉकलेट, ये तो बिल्कुल डिफरेंट चॉकलेट है। बस वो दिन था, उसके बाद से मुझे डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। जब भी मेरे हस्बैंड लाइक कहीं पर भी जाएँ ना, तो उनको पता होता है वो मेरे लिए डार्क चॉकलेट लेकर आते हैं और इवन मैं क्वेटा जाती थी एमडीएस पे, तो क्वेटा वाले जो है सुन रहे होंगे मैं एमडीएस भी जाती थी ग्रोसरी करने के लिए। तो एमडीएस पे जो है ना वो डार्क चॉकलेट मिलती थी, तो वो मैं अपने लिए ले आती थी। 400-500 का होता है और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं ना, वैसे डॉक्टर से पूछ लें
जहाँ तक मैंने सुना है ना, तो उसके ये जो डार्क चॉकलेट है, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, और एज़ अ शुगर पेशेंट भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना बिटरनेस होती है ना, ये तो स्वीट तो होती ही नहीं है, तो आप खा सकते हैं। मैं बस थोड़ा-थोड़ा पीस लेती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं थोड़ा-थोड़ा सा पीस लेके ना तोड़ के फिर मैं खा लेती हूँ। मीन्स उसको आप मुँह में रखो, वो घुलती जाती है और आप उसको जो है ना एन्जॉय कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। डार्क चॉकलेट हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक को पसंद नहीं आती। तो उनको मैंने कहा कि आप एक काम कर सकती हैं, आप उसके साथ जो है ना उसको चॉकलेट गनाश के तौर पे बना सकती हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर और अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली नॉर्मल चॉकलेट के। तो आप बस उसको मेल्ट करें और उसके अंदर जो है या तो आप जैसे कंडेंस्ड मिल्क डाल लें, ताकि वो थोड़ी स्वीट हो जाए, और फिर क्रीम डालेंगी तो वो गनाश बन जाएगी। केक्स की डेकोरेशन इस तरह कर सकती हैं, स्वीट्स की डेकोरेशन इस तरह कर सकती हैं, कुकीज़ के ऊपर लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली नहीं खाती, तो फिर जो है ना आप अवॉइड करें। आप इसको इसी तरह कर सकते हैं, आइंदा मत खरीदें जो चीज़ आपने कभी नहीं खाई होती, तो फिर उस चीज़ को अवॉइड करें। हाँ जी, तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बन गया है, और ये जो है ना मैं इन छोटे कंटेनर्स में इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि ये बाकी मैं रख लूँगी अपने बड़ी बॉटल्स में डाल के फ्रिज फ्रिज में। तो ये 2 बॉटल्स, क्योंकि मेरे पास और बॉटल्स ही नहीं थी, सारी बॉटल्स जो है मैं ना फालतू गंद-वंद घर में नहीं रखती। जो बॉटल्स आती हैं, जो ज़रूरत नहीं होती, मैं फेंक देती हूँ। अब ये 2 जैम की बॉटल्स मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मुझे था कि ये दोनों जो है ना मैं अपनी मदर इन लॉ के घर ले जाऊँगी। ये लहसुन का और ये अदरक का पेस्ट है, अलग-अलग करके मैंने बना लिया है, और मैं जाके उनको बता दूँगी कि प्लीज़ इसको जो है ना चम्मच आपने गीला नहीं मारना, और आपने इसको यूज़ कर लेना है। हाँ जी, तो अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैं खा रही थी साग का सैंडविच, और अब इसके बारे में मुझे कल डीएम्स आए हैं बाकायदा और इधर भी जो मेरा साग वाला व्लॉग था, उसमें नीचे पूछा गया कि मिचेल्स का साग आप कहाँ से लेती हैं? देखिए, मिचेल्स के साग का डब्बा मैंने आपको दिखाया, आप ग्रोसरी स्टोर जाएँ जहाँ पर सारे कैन पड़े हुए होते हैं ना, जैसे कैन फूड पड़ा हुआ होता है, उसमें मिचेल्स का साग आपको मिल जाएगा। इवन पालक मिलेगी, पालक मैंने ली थी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो लोबिया मिल जाएगी, हर चीज़ मिलती है, तो उसमें ये पड़ा हुआ होता है। प्राइस आई थिंक 200 कुछ रुपए का है। प्राइस का मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ ना कि मुझे इतना समझ नहीं आती। सो ख़ैर ये वही डब्बा है, तो मिलेगा तो आप लोग पका लीजिएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।